नाइस लुक्स बट कुछ डिफरेंट। कुछ डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट आउटफिट पहनना पड़ता है। श्योर प्लीज। हरमन गिफ्ट कहाँ है? सर ये वाइन बोतल पिछले 100 साल से सेलर स्टोर में थी, 5 साल पहले से निकाला गया। इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गिफ्ट। वैसे तो इस बोतल की कीमत करोड़ों की है, लेकिन आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात। इस बोतल की जो भी कीमत हो, मेरे लिए हीरा के दादाजी की रिस्पेक्ट ज्यादा कीमती है। करेक्ट। और आज मैं उनसे आखिरी बार मिलूंगा और उन्हें अपने और हीरा के डिवोर्स के बारे में बताऊं। और ये बोतल मैं आपसे सही समय और सही मौके पे लूंगा। जी। आज जरूर लंच में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कपूर खानदान सदियों तक याद रखेगा। हाय रणविजय, तो तुम यहाँ दादाजी के लंच के लिए आए हो? यस, और आई गेस तुम भी। I have a good news. Now I am not just Samaira Kapoor, younger sister of Ira Kapoor. I am also a manager at Trihan Empire Business Dealing Wing. हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी। त्रिहान एम्पायर भी आपका हर ऑर्डर मानेगा। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, बट वो साउथ दिल्ली के 4 बिजनेस ग्रुप में से एक है। मैं अच्छे से जानता हूँ त्रिहांस को। ओ यार, तुम ईरा के साथ गैदरिंग में गए होंगे, दूर से देखा होगा मिस्टर त्रिहान को। नहीं, जब आखिरी बार मिला था तो रहम की भीख मांग रहा था मुझसे। इम्पॉसिबल, तुम मजाक कर रहे हो। हमारी फैमिली में भी ना सिर्फ ईरा ही उनसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकती है। एंड ईरा ने जो तुम्हारे साथ किया, I mean, अचानक ऐसे डाइवोर्स दे देना, I'm really sorry। अब मैं और हीरा साथ नहीं है। तुम्हारा ईरा से डाइवोर्स हो ही रहा है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो? क्या? सोचो, तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी कद्र करे, और मुझे मिलेगा एक ऐसा इंसान जिसे मैं इतने टाइम से जानती हूँ और लाइक भी करती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, जस्ट इमेजिन, विन-विन सिचुएशन है। मैं त्रिहान एम्पायर में मैनेजर हूँ, मेरी सैलरी से हमारी लाइफ आराम से कट सकती है। व्हाट से? मैं स्वीट हूँ, लविंग हूँ, यंग हूँ। समायरा, बस करो। शादी नहीं तो थोड़ा वक्त बिता ही सकते हैं साथ में। मैं ईरा को हमारे सीक्रेट के बारे में नहीं बताऊंगी। तुम कभी सीरियस भी होती हो? चलो। वाह समायरा, इतने बड़े होटल में तुम उस लूजर को अपने साथ लेकर आ रही हो। Kiara, why are you saying that? By the way, रणविजय, ये कियारा त्रिहान है, the group I work for, और ये उसका बॉयफ्रेंड है रिहान। मुझे लगा था कि पापा की कंपनी में काम करते करते तुम थोड़ी क्लासी हो गई होगी, पर तुम्हारे तौर तरीके को देख के तो ऐसा लगता है कि तुम एक सर्वेंट हो। Like a bloody piece of shit। रणविजय, तुमने मेरे हाथ से कियारा को थप्पड़ क्यों मारा? इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। पागल हो गए क्या? आवाज नीचे। How dare you bastard! तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? कमीने, तेरे पास 2 ऑप्शन है, चुपचाप इससे सॉरी बोल, वरना। रिहान, प्लीज अंडरस्टैंड। इस साइको ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी तुम्हारे हाथों से, और तुम इसे डिफेंड कर रही हो। ये कचरे का ढेर है। कचरा? तुम दोनों जानते नहीं हो मैं तुम्हारे बाप का बिजनेस कचरे के भाव बिकवा सकता हूँ। याद भी तो लगता है पूरा डेली। चुपचाप घुटनों के बल बैठ, सॉरी बोल, शायद मैं तुझे माफ कर दूं, या फिर तुम अगर इस जगह को बचाना चाहती है तो तुम्हें मेरे साथ 2 रात बितानी पड़ेगी। अब देख तेरे आगे की जिंदगी कैसे गुजरती है।
दोनों की मैं वो हालत करूंगा ना, तुम दोनों जिंदगी भर पछताओगे। वेट डैड, मैं होटल सफायर से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सरफेर ने मुझे मारा है और 11 को थप्पड़ मारा है, और आपके बारे तेहरान अंकल के बारे में भी बहुत गलत बोल रहा है ये। कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है? मैं भी त्रेहान के साथ आता हूँ। ओके डैड, जल्दी आइए। मेरे और रिहान के पापा आ रहे। यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग तो बता जरा, त्रेहान की बेटी। पापा, किसने मेरे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत की? कौन है तू? हाँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? नाम बता अपना। डैड, ये इसने सबके सामने मुझे मारा और मुझे थप्पड़ भी मारा। ये देखिए। गार्ड, इसका ऐसा हाल करो कि इसका नक्शा बिगड़ जाए, तो फिर दिल्ली के नक्शे से तेरा बिजनेस एम्पायर भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। सोच ले। जानता भी है किसे धमकी दे रहा है तू? साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम्हारा बाप हूं मैं। मारो साले को। गार्ड, एक मिनट, मैं आप सबके सामने ना हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। उसे छोड़ दो। रेहान और बांगा, डैड, अब शॉक क्यों हो गए? गार्ड, गार्ड, बोलो क्या कहना है? कहना नहीं है, करना है। मेरे डैड तेरे इतने टुकड़े करेंगे ना, तेरी अस्थियां नहीं मिलेंगी। जबान पर ताला लगा। माफी मांगो उनसे। डैड, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं मेरे बेटे की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। गार्ड्स, ये पैसा तुम्हें अपने बेटे को तमीज सिखाने में लगाने चाहिए थे बांगा। हमारे बच्चों से जो गलती हुई उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए रणविजय जी। पापा, आप इसके सामने झुक क्यों रहे? अगर तो मेरी बेटी ना होती ना तो एक थप्पड़ रसीद के देता तुझे। चल झुक के माफी मांग रणविजय जी से। नहीं करूंगा माफ। प्यारा को झुकने की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूं जो महान मिस्टर त्रेहान की बेटी को माफ करे? अरे रणविजय जी, प्यारा और मेरी औकात क्या आपके सामने? तुम्हारी बेटी तो बहुत धमकियां दे रही थी और समायरा को इंसल्ट भी किया। उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। कौन है आदमी जिससे आप दोनों इतना डर रहे हो? बाप डर रहा है, बेटा लड़ रहा है। अब बाप भी ऐसा कुछ करेगा कि बेटा भी डरेगा। आज इसने आपके साथ जो बदतमीजी की है, मैं आज से इसे अपने एम्पायर से बेदखल करता हूँ। प्लीज सर, आप जो भी हैं मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था ना, तू भी डरेगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने झुक रहे हैं, तुमसे डर रहे हैं। आखिर तुम हो कौन? बहुत जल्द तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। होटल सफायर में हाई प्रायोरिटी गेस्ट आ रहे हैं। उनके पास कोहली एम्पायर का 7 स्टार VIP कार्ड होगा। उनका स्पेशल ध्यान रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए मैडम, हम उनका ख्याल अपने स्पेशल मेहमान की तरह रखेंगे। मैम, आप रणविजय को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही हैं? क्योंकि उसने मेरे सारे दिए हुए गिफ्ट्स लौटा दिए। What? But why? नायरा, रणविजय को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है और उसे इम्प्रेस करना है। मैम, but I don't think so कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। I mean, ऐसा क्या है जो उसके पास ना हो? ये तुम्हें कैसे पता नायरा? तुम
मुझसे कुछ छिपा रही है?